हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उसको जाकर आप लोग देखिए। और ये पार्ट 3 का वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपको अक्सर जैसे कि रेलवे वाले एग्जाम में तो आपको अक्सर देखने को एक आप क्वेश्चन मिल जाएगा। पर इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमेशा एसएससी के एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर बोला ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे ए और साइड में लिखेंगे बी। ठीक है, तो ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 18 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक, बी से कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, दोनों हमने लिखा। ठीक है, अब इन दोनों क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालेंगे जैसे पहले वाले वीडियो में निकाल रहे थे। ठीक है, तो 18 और 15 का इफिशिएंसी का मतलब सबसे पहले होता है कि एलसीएम। सरल शब्दों में बता दूं कि इफिशिएंसी को बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ये हुआ 18 और 15, तो दोनों 18 होता है, 15 कटेगा नहीं, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 कटेगा नहीं, 5 1 जा 5। ये हुआ 5 3 कितना होता है 15, और 15 3 कितना होता है 45, और 45 दोनों कितना होता है 90। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90। ठीक है, तो अब ये हमारा टोटल काम निकल गया। ठीक है, ये हम इतने दिन में पूरा कर रहा था ये, और ये बी कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर रहा था। दोनों का काम कितना, टोटल 90 काम है। अब एक दिन का हमें काम निकालना है। ठीक है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो 18 में कितने से गुणा करके 90 हो जाए, तो 18 25 कितना होता है 90। यहाँ पर 5 हुआ। 15 में कितने से गुणा करके 90 हो जाए, तो 15 6 का कितना होता है 90 होता है, तो 6 लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर जो 5 और जो 6 निकला वो एक दिन का काम निकला है। एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बी अकेला इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि किसने काम को छोड़ा, जो काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, काम को किसने छोड़ा, बी ने काम को छोड़ा। तो बी अकेला इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, मतलब 10 दिन काम किया, और उसके आगे का जो काम था वो किसने किया, ए ने किया। ठीक है, बी ने तो सिर्फ 10 दिन काम किया ना, 10 दिन के बाद जो 11वां दिन जो काम करने जो गया होगा वो ए ही गया होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसमें काम को किसने छोड़ा। तो बी अकेला इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो मतलब बी ने काम को छोड़ा। तो बी का एफिशिएंसी कितना था, 15 था, 15। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। काम टोटल कितना किया है, 10 दिन काम करके छोड़ दिया है। तो बी का बोला तो बी से हम गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10। ठीक है, इफिशिएंसी एक दिन में कितना काम कर रहा था, 6 काम कर रहा था, यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, 10 का कितना होता है 60 होता है, 60 लिखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, अब टोटल काम कितना था हमारा, 90 काम। टोटल काम कितना हमारा था, 90 काम था। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 90 माइनस 60। ठीक है, 90 माइनस 60, 90 में से अगर 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। ठीक है, यहाँ तक आपको टोटल समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर बोला कि शेष कार्य को, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, कॉमा दिया है। यहाँ पर फिर बोला है कि शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा था, 5 काम कर रहा था। तो यहाँ पर बोला टोटल काम कितना बचा, 30 काम बचा। 60 काम ने तो बी 60 काम तो बी ने कर दिया ना, टोटल काम अब कितना बचा, 30 काम बचा। तो 30 बट्टे में ए कितना दिन में पूरा करेगा, 5। एक दिन का काम कितना, 5 काम है ना, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब 5 का कितना होता है 30। ठीक है, यहाँ पर 6 है, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 6 दिन, तो दिस इज राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जिनको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें और समझते हैं इसको। यहाँ पर बोला कि ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को ए ने पूरा किया। यहाँ पर लिखा है सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं
और सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे बी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन का मैंने इस सेट में लिया है, ठीक है। चारों क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो आपको ध्यान से समझना है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एक दिन में कितना एक कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, 15 दिन में काम को पूरा कर रहा है, ठीक है। बी कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, 10 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है, हमने लिख लिया, ठीक। 15 और 10 का एफिशिएंसी कितना होता है, 15 और 10 का एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 15 और 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 5 5 एकम 5, ठीक है। तो 5 3 15, 15 2 30, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30, ठीक है। 15 में कितने से गुणा करेंगे 30 हो जाए, तो 2 बार में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। 10 में कितने से गुणा करेंगे 30 हो जाए, 3 बार में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है, निकल गया टोटल। अब आगे देखते हैं क्या बोला है कि दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। आपको यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है, ये हुआ, ठीक। यहाँ पर जैसे कि ए और बी है, ए और बी, ठीक है, इन दोनों ने कोई काम पकड़ा कि मतलब 5 दिन में टोटल काम ख़त्म करना है हमें, 5 दिन का टाइम है हमको, ए को और बी को दोनों को काम को ख़त्म करना है, ठीक है। तो ए बी दोनों काम पे निकल गए, ठीक है। तो ये पहले दिन तो काम किए, ठीक है, नंबर 2 ए और बी, ठीक है। दूसरे दिन भी उन दोनों ने काम पर गए, ठीक है, ए और बी दूसरे दिन भी दोनों काम पर गए, ठीक है। पर जब तीसरे दिन जब जाने की बारी हुई काम पर, तो ए बी ने क्या बोला कि हम काम पे नहीं जाएंगे, मैं बस आज ही भर काम करूँगा, इसके बाद काम पे नहीं जाऊँगा आगे, ठीक है। तो ए बोलता है कि भाई मैं तो काम नहीं छोड़ सकता, मुझे तो जाना पड़ेगा काम पे। तो ये क्या करता है कि तीसरे दिन भी काम पे जाता है, चौथे दिन भी काम पे जाता है, 5वें दिन भी काम पे जाता है, काम खत्म हो जाता है, ठीक है। पर अब यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा क्या है कि बी ने कितने दिन काम किया, तो भाई बी ने सिर्फ 2 दिन तक काम किया है। ए ने तो पूरा काम किया, काम किसने ख़त्म किया, ए ने काम ख़त्म किया, और बी ने क्या किया कि 2 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन इसी पर आधारित है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर बोला कि अब यहाँ पर आपको क्या नोटिस करना है कि किसने काम को छोड़ा, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, ठीक है। इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो काम किसने छोड़ा, बी ने काम छोड़ा, ठीक है। तो बी 2 दिन तक कार्य गया था, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो 2 दिन में कितना काम किया, काम करेगा 3 × 2 = 6 काम हो जाएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट ऐसे भी गुणा कर देना कि यहाँ पर अगर कितने दिन काम करने गया और कितने दिन बाद छोड़ दिया, तो यहाँ पर 2 दिन तक काम करके छोड़ दिया, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि आपको बी ने अगर काम छोड़ा तो बी में ही गुणा करना है, ए ने काम छोड़ा तो ए में गुणा करना है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो टोटल काम कितना हुआ, 6 काम किया था। अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 30 - 6, 30 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है। तो मतलब टोटल काम बचा, मतलब टोटल काम अभी 24 बचा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बोला कि शेष कार्य ए ने पूरा किया, सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो भैया ए ने तो पूरा काम किया था, तो एक दिन में ए कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो यहाँ पर 100 बात का एक बात क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है दिस 12 दिन, तो दिस इज राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी से 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जैसा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देखते हैं और समझते हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन नंबर 3 में समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए और बी, ठीक है। एक काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 18 दिन में समाप्त कर रहा है। बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 15 दिन में समाप्त कर रहा है। अब ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। अब दोनों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 18 और 15 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 हमने लिखा, ठीक। अब 18 में कितने से गुणा करेंगे 90 हो जाए, तो 18 × 5 कितना होता है 90। 15 में कितने से गुणा करेंगे 90 हो जाए, तो 15 × 6 = 90। यहाँ तक आपको टोटल समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या नोटिस करना है कि किसने काम को छोड़ा। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि बी ने 10 दिन कार्य किया उसके बाद काम को छोड़ दिया, ठीक है।
तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है ना। आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान में देना है, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान में देना है। उसने 10 दिन तक कार्य किया, सीधा साधा आपको क्या करना है, 10 × 6 करना है डायरेक्ट। बी ने काम छोड़ा ना, तो बी का आपको ध्यान में रखना है, ना कि एक लेना है, ठीक है। बी ने काम छोड़ा तो बी का हम लिए 6 आया इसका, तो 10 का कितना होता है, 60 होता है, 60 लिखा हमने, ठीक है। 90 - 60 करेंगे तो कितना बचेगा, 30, ठीक है, 30 हमने लिखा, यहाँ पर लिखेंगे 30। शेष कार्य को एक अकेला कितने दिन में एक अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, तो एक का कितना 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 नीचे डायरेक्ट, ठीक है। 5 का कितना होता है 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 6 दिन, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए अकेला एक कार को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकेगा। दोनों ने मिलकर कार आरंभ किया, परंतु 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। पूरा काम ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको भी देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे बी। ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है, और बी कितना काम कर रहा है, 18 काम कर रहा है, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 18 का अगर आपका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, इसको निकाल कर देखते हैं। 12 और ये 18 हुआ, 2 × 12, 2 × 9 18, 2 × 3 = 6 और 2 9, 3 × 1 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36, ठीक है। ये होगा 36 काम टोटल हमने लिखा, ठीक है। 12 में कितने से गुणा करेंगे 36 हो जाए, तो 12 के बाद जो भी बात है कि 36 3 बार में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। 18 दूना कितना होता है, 36 होता है, 2 बार में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने लिखा। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। दोनों ने मिलकर कार आरंभ किया, परंतु 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। भैया बी ने काम छोड़ा, बी का कितना दिया, 2 दिया ना, तो 4 × 2 करेंगे डायरेक्ट 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जितना भी आएगा इसमें से टोटल काम में से माइनस कर देना है इसको, 36 - 8, तो 8 का 8 16 × 24, 8 × 4 = 32, 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है, 2 28, टोटल काम कितना आएगा 28। पूरा काम ये अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ए का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो बट्टे में यहाँ पे लिखेंगे 3, इसको काटेंगे तो 3 × 9 = 27 और 1 28 बट्टे में 3, 9 इसको अगर काटेंगे हम, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 28 बट्टे में 3, तो इसको काटेंगे तो कितना, 3 × 9 = 27 होता है, और 27 1 28, 28 बट्टे में 3, ठीक है। तो 9 से 1 बट्टे में 3 आया, तो 9 से 1 बट्टे में 3 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। तो यही आज का क्वेश्चन था, और आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें कमेंट के माध्यम से। कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि सर आप मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, मुझे वो चीज़ समझ में, मैं कोशिश करूँ कि आपको मैं उस चीज़ को बता सकूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कमेंट में बताना है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा आपके लिए स्पेशल, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।